तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक समय की बात है, क्षीर सागर के अनंत विस्तार में भगवान विष्णु शेषनाग पर विराजमान थे। देवी लक्ष्मी उनके चरण दबा रही थी। तभी देवर्षि नारद वीणा बजाते हुए नारायण नारायण का जाप करते हुए वहां पधारे। नारद जी ने करबद्ध होकर पूछा, हे प्रभु, आप ही सृष्टि के पालक हैं, आपकी माया अपार है, किंतु मैं ये जानना चाहता हूँ कि यह कालचक्र क्या है जिसे आप ब्रह्मांड का अटल नियम बताते हैं। क्या वह आपकी दृष्टि में भी इतना कठोर है? भगवान विष्णु मंद मंद मुस्कुराए। उन्होंने कहा, देवर्षि, कालचक्र एक भ्रम है जिसे सत्य मानकर जीव कर्म करता है। आओ, मैं तुम्हें इसका अनुभव कराता हूँ। इतना कहकर प्रभु ने नारद जी को पास के एक छोटे से ग्रह पर ले जाने का संकेत किया। वह ग्रह एक अत्यंत रमणीय वन जैसा था, जहाँ एक भी जीव नहीं था, केवल सुंदर पुष्प, लताएं और कलकल करते झरने थे। देवर्षि विष्णु ने कहा, इस स्थान पर एक पल के लिए अपनी नारायण भक्ति को भूलो और एक साधारण यात्री बनकर बैठो। जैसे ही नारद जी ने ऐसा किया, उन्हें एक साधारण ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया, जिसका नाम था वेद शर्मा। वेद शर्मा, जो नारद जी थे, ने वहाँ कुछ दिन बिताए। एक दिन उन्होंने देखा कि उस वन में एक तेजस्वी युवती आई, जिसका नाम कालिनी था। कालिनी साक्षात सौंदर्य की मूर्ति थी। वे उनकी प्रेम में पड़ गए और कालचक्र के प्रभाव से उन्हें अपने पूर्व का नारायण जाप और देवर्षि रूप सब विस्मृत हो गया। वेद शर्मा और कालिनी का विवाह हुआ। उन्होंने उस सुंदर ग्रह पर एक छोटा सा आश्रम बनाया और आनंद पूर्वक जीवन जीने लगे। उनके 2 पुत्र भी हुए। वेद शर्मा के लिए वह ग्रह ही उनका संपूर्ण ब्रह्मांड था। समय तेजी से बीतता गया और उन्हें अपने परिवार के साथ जीवन बिताते हुए 20 वर्ष हो गए। उन्हें लगा जैसे ये चिरकाल से चला आ रहा है। एक दिन अचानक उस शांत ग्रह पर एक भयंकर तूफान आया। आश्रम टूट गया और दुर्भाग्यवश उनकी पत्नी कालिनी और दोनों पुत्र तूफान की चपेट में आकर काल के गाल में समा गए। वेद शर्मा अत्यंत विलाप करने लगे। वह चीख चीख कर कह रहे थे, हे, मैंने इतने वर्ष इस परिवार को दिया, मेरा सब कुछ नष्ट हो गया। क्या यही कालचक्र है? क्या यही मेरे 20 वर्षों के जीवन का फल है? उनका दुख असहनीय था। तभी एक वृद्ध सन्यासी के रूप में भगवान विष्णु प्रकट हुए। सन्यासी ने करुणा से कहा, वत्स, तुम कौन हो और किस कारण रो रहे हो? वेद शर्मा ने रोते हुए सारी कहानी बताई। सन्यासी ने पूछा, तुम किस 20 वर्ष की बात कर रहे हो? इतना सुनते ही वेद शर्मा के हृदय में एक तीव्र प्रकाश हुआ। उन्हें अपने नारद रूप का ज्ञान हुआ। वे तुरंत अपने वास्तविक रूप में आ गए और उनके सामने से सन्यासी का रूप हट गया। वहां स्वयं भगवान विष्णु खड़े थे। नारद जी ने चौंक कर देखा कि वह उसी क्षीर सागर के तट पर खड़े हैं, जहां वे पहले थे। उन्होंने घड़ी देखी। उन्हें लगा कि वहां 20 वर्ष बीत गए, लेकिन क्षीर सागर में केवल एक पल ही बीता था। देवी लक्ष्मी अभी भी उनके चरण दबा रही थी और शेषनाग स्थिर थे। विष्णु जी मुस्कुराए और बोले, देवर्षि, अब बताओ, वह कालचक्र क्या था? नारद जी ने दंडवत प्रणाम किया और कहा, प्रभु, अब मैं समझा। कालचक्र और कुछ नहीं, केवल अटूट आसक्ति का भ्रम है। मैंने जब तक स्वयं को, वेद शर्मा और उस ग्रह को मेरा संसार माना, तब तक मेरे लिए 20 वर्ष का दुख सत्य था। जैसे ही आसक्ति टूटी, कालचक्र का प्रभाव शून्य हो गया और 20 वर्ष एक पल बन गए। आप ही काल के नियमता नहीं, बल्कि काल के परे हैं। आपकी लीला ही सत्य है, बाकी सब भ्रामक कालचक्र है। भगवान विष्णु ने आशीर्वाद दिया। नारद जी यह ज्ञान लेकर नारायण नारायण का जाप करते हुए सृष्टि में इस अटल सत्य का प्रचार करने चले गए। इस कहानी से शिक्षा, काल समय का वास्तविक माप बाहरी संसार से नहीं होता, बल्कि हमारी आसक्ति से होता है। जहाँ आसक्ति होती है, वहाँ एक पल भी युग के समान लंबा लगता है, और जहाँ नारायण की भक्ति और वैराग्य है, वहाँ युग भी एक पल में विलीन हो जाता है। नारद जी ने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और उनसे शिक्षा लेकर जब वे ब्रह्मांड में सत्य का प्रचार करने चले गए, तो उनके मन में एक सूक्ष्म प्रश्न अब भी शेष था। नारद जी वैकुंठ से दूर स्वर्गलोक और पृथ्वीलोक के मध्य उड़ान भर रहे थे। उन्होंने सोचा, प्रभु ने मुझे आसक्ति का प्रभाव तो दिखा दिया कि कैसे 20 वर्ष एक पल बन गए।
किंतु उस कालचक्र में जो आत्माएं थी, मेरी पत्नी कालिनी और मेरे पुत्र, वे कहाँ गईं? क्या वे भी केवल भ्रम थी या उनका अस्तित्व मेरी आसक्ति पर निर्भर था? इस गहन जिज्ञासा को लेकर नारद जी पुनः क्षीर सागर की ओर लौटे। नारद जी को वापस देखकर भगवान विष्णु मंद मंद मुस्कुराए। देवर्षि, तुम लौट आए। क्या कोई प्रश्न अभी भी शेष है जो तुम्हारे हृदय में कंपन उत्पन्न कर रहा है? नारद जी ने कहा, हाँ प्रभु, आपने मुझे आसक्ति का पाठ पढ़ाया और मैं समझा कि 20 वर्ष केवल मेरी दृष्टि का भ्रम थे, किंतु मेरी जिज्ञासा उन जीवों के बारे में है, कालिनी और मेरे पुत्र। क्या उनका दुख, उनका जीवन, उनका अंत सब केवल मेरी कल्पना थे? यदि वे भ्रम थे तो इस सृष्टि में सत्य क्या है? भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, देवर्षि, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत मौलिक और गूढ़ है। सत्य यह नहीं है कि वे थे या नहीं थे, सत्य यह है कि तुमने उन्हें अनुभव किया। प्रभु ने आगे समझाया, तुम्हारे वेदशर्मा बनने के क्षण से लेकर उनके विनाश तक तुमने प्रत्येक भावना को जिया। उस क्षण में कालिनी का प्रेम तुम्हारे लिए उतना ही सत्य था जितना ये क्षीर सागर। उनका दुख भी उतना ही वास्तविक था जितना तुम्हारा पश्चाताप। मेरी लीला केवल तुम्हें आसक्ति से मुक्त करने के लिए थी, परंतु लीला के भीतर के किरदार उस क्षण के लिए, तुम्हारे वेदशर्मा रूप के लिए पुनर्तः जीवित थे। विष्णु जी ने एक छोटी सी लहर की ओर इशारा किया जो क्षीर सागर में विलीन हो रही थी। उन्होंने कहा, जिस प्रकार ये लहर सागर से उठकर कुछ क्षणों के लिए अपना रूप धारण करती है और फिर वापस सागर में मिल जाती है, उसी प्रकार वे जीव मेरी माया रूपी शक्ति से उत्पन्न हुए थे ताकि तुम्हें काल का अनुभव करा सकें। वे तुम नहीं थे, किंतु वे मिथ्या भी नहीं थे। वे मेरी लीला का एक अनिवार्य अंश थे। जैसे नाटक में पात्र होते हैं, नाटक खत्म होने पर पात्र चले जाते हैं, पर नाटक का संदेश चिरकाल तक रहता है। भगवान विष्णु ने तब नारद जी को एक और दिव्य दृष्टि दी। नारद जी ने देखा कि उसी छोटे ग्रह पर जहां वेदशर्मा ने जीवन जिया था, अब एक नए दंपति का आगमन हो रहा है। वे दोनों अत्यंत धर्मपरायण थे और उस वन में एक तपस्या करने आए थे। विष्णु जी बोले, देवर्षि, कालचक्र का एक और रहस्य सुनो। तुमने उस भ्रम में जो कर्म किए उनका प्रभाव समाप्त नहीं होता। तुम्हारी आसक्ति तो क्षणिक थी, इसलिए तुम मुक्त हो गए, लेकिन उस भ्रम में जो प्रेम तुमने अनुभव किया, वह प्रेम इस सृष्टि में अब भी ऊर्जा के रूप में विद्यमान है। उस प्रेम से जो शुभ संकल्प उत्पन्न हुआ था, वो ही अब इस नए दंपति को उस स्थान पर तपस्या के लिए प्रेरित कर रहा है। देखो, प्रभु ने कहा, तुम्हारी आसक्ति तो नष्ट हुई, पर तुम्हारे सत्य अनुभव ने उस स्थान को पवित्र कर दिया। अब जो भी जीव यहाँ आएगा, उसे तुम्हारे वेदशर्मा वाले जीवन का सूक्ष्म वैराग्य और प्रेम की ऊर्जा प्राप्त होगी। नारद जी ने ये देखकर आंखें मूंद ली। उन्होंने समझा कि भगवान की लीला न केवल भ्रम को तोड़ती है, बल्कि उस भ्रम में हुए प्रत्येक अनुभव को भी सार्थक बना देती है। कोई भी अनुभव व्यर्थ नहीं जाता, वो केवल रूप बदलता है। नारद जी ने पुनः विष्णु जी के चरण स्पर्श किए और बोले, हे नारायण, अब मैं समझा, आप ही करता है, आप ही कर्म है और आप ही काल के साक्षी। आपका कालचक्र कठोर नहीं, बल्कि परम न्यायपूर्ण है, जो हर छोटे से छोटे अनुभव को भी सृष्टि के कल्याण में उपयोग करता है। ये ज्ञान पाकर देवर्षि नारद उस परम आनंद में लीन हो गए जहाँ कोई प्रश्न शेष नहीं रहता। उन्होंने अपनी वीणा उठाए और उस पर भगवान विष्णु की इस अपार लीला का गुणगान करते हुए नारायण नारायण का जाप करते हुए ब्रह्मांड के नए आयामों की ओर प्रस्थान किया। ईश्वर की दृष्टि में अनुभव की हुई हर भावना और किया हुआ हर कर्म सत्य है। मुक्ति केवल आसक्ति को त्यागने से मिलती है, कर्म को त्यागने से नहीं। सच्चे ज्ञान के बाद व्यक्ति अपने जीवन के हर सुख और दुख को सृष्टि के कल्याण के लिए एक पवित्र ऊर्जा के रूप में परिवर्तित कर देता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।